अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNA न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद के कोरोना वायरस का शिकार होने पर नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में अंदरूनी सिंध पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं कि गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर अमल करना पड़ेगा। अगर अमल ना किया गया तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन में तोसी कर दी है। सूबे भर में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इस हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि स्कूलों के खोलने से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। स्कूल वो वाहिद जगह होगी जो हम सबसे आखिर में खोलेंगे। बिहाड़ी के नवाही इलाके मूसा कोटली मोहतिम करमपुर में वापडा ने खंबे और तारे तो लगा दी थी, ताहम ट्रांसफार्मर्स न रखकर अवाम को चूना लगा दिया। अवाम का कहना है कि 3 साल कबल तारे और खंबे लगाई गई मगर अभी तक ट्रांसफार्मर्स नहीं रखे गए। मौजूदा हुक्मरान सोए हुए हैं। फारूकाबाद में मिनी पेट्रोल पंप्स और डिब्बा स्टेशन इंसानी जानों के लिए शदीद खतरे का बायस बन गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ख्वाब गफलत की नींद सो रही है। डहरकी में कोरोना वायरस के वार ताहाल जारी हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कायम तहसीलदार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने कहा है कि दीगर सूबों के लोगों को सिंध के जाली डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का इजरा सिंध के मुस्तकिल रिहायशियों के हकूक की सरासर खिलाफ वर्जी है, जिसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तिल्हार के नवाही गांव रानू चांग में 8 साला करिश्मा पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है। करिश्मा के वालिदैन ने वफाकी सूबाई हुकूमतों से सरकारी सतह पर इलाज करवाने की अपील कर दी। बूरेवाला में पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज अब्दुल सत्तार सहू ने अवाम से अपील कर दी। उनका कहना है कि अवाम कोरोना वायरस जैसी वबा से निमटने के लिए इदारों का साथ दें। फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सहूलियात कम पड़ गईं। अलाइड अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए बेड्स और ऑक्सीजन की कमी पर डॉक्टरों का शदीद एहतजाज जारी है। हब हाइट एरिया निजी फैक्ट्री के बाहर मजदूरों ने ठेकेदारी निजाम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। मजदूरों का कहना है कि गरीब लोगों को ठेकेदारी में भर्ती करके उनका हक दबाया जाता है। थाना टांडा के इलाके में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला ने BA तक तालीम हासिल कर रखी थी और वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। सऊदी अरब के शहर मक्का में हिरा जनरल अस्पताल मक्का में तैनात पाकिस्तानी डॉक्टर नईम खालिद चौधरी दौरान ड्यूटी कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए। मुतवफ़ी की पूरी फैमिली कोरोना वायरस पॉजिटिव आने पर आइसोलेट वार्ड में मौजूद है। अमरीका में स्याह फॉर्म की हलाकत के बाद फूटने वाले मुजाहिरों ने अमरीकी सदर को सीख पाकर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में बढ़ते हुए मुजाहिरों और एहतजाज को रोकने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के मईशत पर पड़ने वाले असरात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब तिजारत मुतासिर हुई, जबकि आलमी मईशत मुतासिर होने से तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में भी कमी आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बहेरा अरब के मशरिक में बनने वाले साइक्लोन के लिए दूसरा अलर्ट जारी कर दिया गया। और नौजवान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि विराट कोहली की इज्जत जरूर करता हूं मगर उनसे खौफजदा नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए हंगामी प्लान तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत और NDM में वज़ीर आज़म को मेडिकल स्टाफ की हिफाजत से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म को डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती सामान की फराहमी और उनको दी जाने वाली सहूलियात से भी आगाह किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की बड़ी तादाद कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी है।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट ओवैस शाह और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर अमल करना पड़ेगा। अगर अमल न किया गया तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में मास्क और सैनिटाइजर नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंजूर शुदा अड्डों से ही गाड़ियां निकलेंगी, बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम भी तश्कील दी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू के अफसरान शामिल होंगे। सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस चलाने की इजाजत भी दे दी है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी और हंगामी सूरत हाल में टैक्सी में मजीद 1 शख्स को साथ बिठाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बस सर्विस को सीट बाय सीट सर्विस चलाने की इजाजत होगी और बस में एयर कंडीशन चलाने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि जो ट्रांसपोर्टर AC चलाएगा वो सीट पर 1 मुसाफिर बिठाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों की रोशनी में हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि 30 जून तक सूबे में लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तमाम तालीमी और तरबियती इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपो हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत दुकानें और कारोबार अब 5 की बजाय 7 बजे बंद होंगे, जबकि खेलों की तमाम सरगर्मियां, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स समेत जिम और क्लब्स बंद रहेंगे। इसके अलावा हर किस्म के रेस्टोरेंट्स और कैफे बंद रहेंगे। ताहम खाना घर ले जाने और होम डिलीवरी की इजाजत होगी, जबकि सयाहों के लिए भी होटल्स बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक तमाम तफरीही मकामात, पार्क, सिनेमा और थिएटर बंद रहेंगे, जबकि ब्यूटी पार्लर्स को भी खोलने की इजाजत नहीं है। एलामिया के मुताबिक सूबे में हर किस्म के इज्तिमात, जुलूस, मज़ारात पर किसी भी तकरीब पर ताहुक्मसानी पाबंदी होगी। अपने एक बयान में सईद गनी का कहना था कि स्कूलों के खोलने से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। इस सूरत हाल में अगर हम स्कूल खोल भी दें तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहिद जगह होगी जो हम सबसे आखिर में खोलेंगे। हम दीगर कारोबारी सरगर्मियों का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। मियां असलम की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के नवाही इलाके मूजा कोटली मोहतिम करमपुर के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि 3 साल पहले वापडा ने खंबे और तारे लगाकर ट्रांसफार्मर्स न रखा, बार बार पूछने पर टालते रहे, लारे देते रहे। 3 साल गुजर चुके मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतादिद बार वापडा को आगाह किया गया, इलाके के MNA और MPA को भी बताया गया मगर किसी ने कोई तवज्जो न दी। आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि मसले को फौरी हल किया जाए। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक फारूकाबाद में मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशंस इंसानी जानों के लिए शदीद खतरे का बायस बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने डब्बे स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की बजाय अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। जराये के मुताबिक शहर भर में 50 से ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप और डिब्बा स्टेशन कायम है। जिले इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई करने के बायस उनकी तादाद में आए रोज खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इन मिनी पेट्रोल पंपों और डब्बा स्टेशनों पर हिफाजती इकदाम न होने के बायस आग लगने के मुतादिद वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं, जिनसे मुतादिद कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। शहरियों ने जिला इंतजामिया की मायूस कुन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर फारूकाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल फतेह अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कायम तहसीलदार भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज तहसीलदार अशरफ अली पताफी की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई थी, जिसके बाद अशरफ पताफी ने खुद को घर के अंदर ही आइसोलेट कर लिया है। घोटकी से अब्दुल फतेह अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम ने कहा है कि सिंध के लोगों की शिकायत और सोशल मीडिया पर जारी मुहिम का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो कि अपना काम कर रही है। ताहम जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट और PRC के मुतालिक जिला घोटकी के लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए जिला इंतजामिया ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मुस्तकीम कुरैशी को नामजद कर दिया गया है। इस सिलसिले में घोटकी के रिहायशियों को आगाह किया गया है कि वो जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट या PRC के मुतालिक अपनी शिकायत और शवाहिद मज़कूरा इंक्वायरी ऑफिसर के पास जमा करवाएं ताकि मजीद छानबीन की जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि 17,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इंक्वायरी जारी है, जबकि मीडिया के जरिए रिपोर्ट करदा 19 में से 12 केसों का पता लगाया गया है, जो कि आज़ादाना तफ्तीश के लिए मुतालिका टीम को फराहम किए गए हैं। बदीन से इसहाक शेख की रिपोर्ट के मुताबिक 8 साला करिश्मा चेहरे की पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है।
کرشما کے والد نے میڈیا کو بتایا کہ میں غریب محنت کش ہوں، لاک ڈاؤن کے باعث روزگار ختم ہو گیا جس کے باعث گھر کا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ میری بیٹی کا مقامی سطح پر علاج کروایا جائے۔ مقامی ڈاکٹروں نے کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں علاج کروانے کو کہا ہے۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ بیمار بیٹی کو کراچی لے جا کر علاج کروا سکوں۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بیٹی کا علاج کروایا جائے۔ بورے والا سے رضوان سلیمی کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پوسٹ 100EB کے انچارج عبدالستار سہو سب انسپیکٹر نے عوام الناس سے سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے کورونا جیسی عالمی وبا کے بارے میں شہریوں کو بریفنگ دی، جس میں شہریوں کو بتایا گیا کہ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں، منہ کو ٹشو رومال یا ماسک لگا کر ڈھانپ لیں اور ماسک وغیرہ کو استعمال کے بعد ضائع کر دیں۔ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، سفر ضروری ہو تو ساتھ والے دوسرے لوگوں سے فاصلہ قائم رکھیں۔ تیز بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، سانس لینے میں دشواری میں اپنے قریبی ہیلتھ سینٹر پر رابطہ کریں۔ فیصل آباد سے محمد حمزہ کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے سہولیات ناکافی ہیں۔ الائڈ اسپتال میں کورونا کے مریضوں کے لیے بیڈز اور آکسیجن کی کمی پر ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں۔ میڈیسن کے ڈاکٹرز نے وائس چانسلر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں مریضوں کے لیے بیڈز اور آکسیجن کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آکسیجن پائپ کو سرنج لگا کر ایک سے زائد مریضوں کو آکسیجن دینے پر مجبور ہیں۔ آکسیجن ماسک کی عدم دستیابی سے سانس کے مرض میں مبتلا مریض خود آکسیجن ماسک لگانے پر مجبور ہیں۔ نور اللہ بزنجو کی رپورٹ کے مطابق احتجاجی مزدوروں کا کہنا ہے کہ ہب میں ہمیشہ مزدور کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کمپنی میں ہب اور لسبیلا کے غریب لوگوں کو ٹھیکیداری میں بھرتی کر کے ان کا حق دبایا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے مزدور کی تنخواہ 17,500 مقرر کی گئی ہے، مگر یہاں مزدوروں کو 14 سے 15,000 تک تنخواہ دی جاتی ہے۔ جب مزدور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے تو اسے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مزدوروں کی آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی تک ٹھیکیداری مزدور کو تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ مزدوروں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے اپیل کی ہے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ٹھیکیداری نظام کو ختم کر کے مزدوروں کا معاشی قتل عام بند کیا جائے۔ گجرات سے ہمارے نمائندے رائے عمر دراز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ٹانڈا کے علاقے میں غیرت کے نام پر بہن کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ ٹانڈا کے علاقے میں 21 سالہ سجل اصغر کو گھر کے اندر اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ نے BA تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے ملزم لقمان اصغر کی فوری گرفتاری کے لیے مختلف چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیں، جنہوں نے ایک ہفتے بعد ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب سے جہانگیر خان کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے رہائشی ڈاکٹر نعیم سرجیکل اسپیشلسٹ تھے، جو عرصہ دراز سے سعودی عرب کے شہر مکہ کے ہرا جنرل اسپتال میں فرنٹ لائن سولجر کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ کچھ روز قبل وہ خود کورونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے، جس پر ان کا علاج جاری تھا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ ان کی بیوی ڈاکٹر توبہ چودھری ریڈیولوجسٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہ بھی ہرا جنرل اسپتال مکہ میں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں۔ بیوی سمیت 3 بیٹیوں کا بھی کورونا وائرس پازیٹیو آنے پر ان کو بھی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی وزارت صحت نے ڈاکٹر نعیم خالد کی وفات پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر نعیم خالد کورونا وائرس کے خلاف لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے، جس پر دلی دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ سعودی گورنمنٹ لواحقین کے حق میں برابر کی شریک ہے۔ میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پاکستانی ڈاکٹر نعیم خالد کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ نعیم خالد جو ہیں وہ کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے وفات پا گئے ہیں۔ میں اس موقع پہ تمام پاکستانی ڈاکٹرز کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں سعودی عرب میں اپنے سعودی ڈاکٹر کے شانہ بشانہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد بگڑتی ہوئی صورتحال اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر شہری انتظامیہ یا ریاست کی جانب سے مظاہرین کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا تو میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے امریکی فوج کو بھیجوں گا، جو فوری طور پر مسئلے کو حل کر دے گی۔ امریکی صدر کے خطاب سے قبل وائٹ ہاؤس کے باہر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئیں۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے باہر آنسو گیس کی شیلنگ اور ربڑ کی گولی
गोलियां बरसाई गईं, जबकि कैनेटी में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। इस वक्त अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। वाशिंगटन समेत 23 रियासतों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है, जबकि हंगामा आराई को रोकने के लिए अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों में जलाओ घेराव के इल्जाम में 5000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के बायस मुकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई, अवाम की कुव्वत खरीद घट गई और बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई। तेल की कम कीमतों से दरामदी ममालिक को फायदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी सुस्त रवी से महसूलात में भी कमी रिकॉर्ड की गई। वबा को काबू करने के लिए लॉकडाउन किया गया, जिससे फैक्ट्रियों और कारोबारी तबके का कैश फ्लो मुतासिर हुआ। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो कई कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। कंपनियां दिवालिया होने से बैंकों की आमदनी मुतासिर होगी और कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा, जबकि मौजूदा सूरत हाल में ज़र मुबादला के ज़खायर घट सकते हैं। रुपए की कदर में कमी के खदशे का इजहार करते हुए स्टेट बैंक ने कहा कि अगर हालात इसी तरह रहे तो रुपए की कदर में कमी का खदशा है। मुआशी तरक्की की शरह और बजट मुतासिर होगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वबा से कबल पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई थी। मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमत ने कई इकदाम किए, जिससे दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ था। मरकजी बैंक की रिपोर्ट में सेहत से मुतालिक कहा गया है कि सेहत के शोबे पर हुकूमती अखराजात खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। मौजूदा सूरत हाल में अवाम की आगाही बहुत जरूरी है। लॉकडाउन से खाने पीने और माशरती तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी चैलेंज होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत खपत पर मबनी है और अवाम की कुव्वत खरीद कम होने से GDP मुतासिर होगी। कराची से हमारे नुमाइंदे समीर तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से बहिरा अरब के मशरिक में बनने वाली साइक्लोन के लिए दूसरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुनूब मशरिकी बहिरा अरब पर बनने वाली डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार कर गई। डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। डीप डिप्रेशन का रुख शुमाल की जानिब है। महकमा मौसमियात का कहना है कि डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक से 1150 किलोमीटर दूर है। डीप डिप्रेशन शुमाल की जानिब से बढ़ते हुए आज साइक्लोन की शिद्दत इख्तियार कर सकती है। साइक्लोन बनने के बाद ये अपना रुख तब्दील करके शुमाल मशरिक की जानिब जुनूब गुजरात के साहिल की जानिब ले जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को हालिया तौर पर कोई खतरा नहीं है। माहीगीर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि पाक भारत मैचेस बहुत ही खास और ये किसी को भी हीरो या विलन बना सकते हैं। मैं भी रिवायती हरीफ के खिलाफ खेलने का मुंतजिर हूँ। जब भी मौका मिला अपने शायकीन को मायूस नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक विराट कोहली का सवाल है तो मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मगर खौफजदा नहीं। हमेशा ही अच्छे बैट्समैन को बॉलिंग बड़ा चैलेंज, मगर इसी से आपका खेल भी मजीद बेहतर होता है। इसीलिए मैं कोहली और भारत के खिलाफ खेलने का शिद्दत से मुंतजिर हूँ। वाज़ेह रहे कि नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक का कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन पीसर हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।